नमस्कार, मंथन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत ज्ञान दीपिका कक्षा 6 का पाठ 19 लिरिट लकार भविष्यत काल। लिरिट को हिंदी में भविष्यत और लकार को काल कहते हैं। जैसे फ्यूचर टेंस, इंग्लिश में फ्यूचर टेंस बोलते हैं ना, ऐसे ही संस्कृत में लिरिट लकार कहते हैं। जब कोई हम संस्कृत में वाक्य बनाएंगे भविष्यत काल के लिए, फ्यूचर टेंस के लिए, तो उसे संस्कृत में लिरिट लकार कहते हैं। आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल की क्रिया को प्रकट करने के लिए लिरिट लकार का प्रयोग होता है। भविष्यत काल में धातु रूप बनाने के नियम है, और वे नियम कौन कौन से हैं? नंबर 1, कई धातुओं के साथ ईष्यति आदि प्रत्यय जुड़ते हैं। ये सेट धातुएं कहलाती है, जैसे पठिष्यति। दूसरा नियम है, कई धातुओं के साथ ई रहित स्यति आदि प्रत्यय लगते हैं। इन्हें अनिट धातुएं कहते हैं, जैसे पास्यति। बच्चों, हमने चैप्टर 4, 5, 6, 7, 8 ये जो चैप्टर हमने पढ़े थे, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, है ना, और जो 4 चैप्टर था आपका, उसमें हमने लकारों के विषय में आपको बताया था। तो जो लट लकार होता है वो वर्तमान काल में बनता है, तो उसके रूप कैसे चलते थे? पठती, पठता, पठंती। ठीक है। लिरिट लकार के धातु रूप कैसे चलते हैं? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ठीक है। तो जो नियम नंबर 1 बताया गया है, जैसे पठती लट लकार के लिए चलता था ना, तो लिरिट लकार में कैसे चलेगा? पठिष्यति। इसमें ईष्यति शब्द जुड़ जाता है। तो ये सेट धातुएं होती है। सेट कैसे? जैसे पठती, पठता, पठंती, ये धातु है आपकी, तो इसमें आपके लिरिट लकार कैसे चलेंगे? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लेकिन जो नियम नंबर 2 है, उसमें ई नहीं लगता। क्या लगता है? स्यति। जैसे पीब धातु है, तो पीबती, पीबतः, पीबंती ऐसे चलते हैं। लेकिन लिरिट लकार में कैसे चलेंगे? पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। तो ये जो लिरिट लकार की धातुएं होती हैं, ये थोड़ा अलग होती हैं। इसका हमें ध्यान रखना होगा, कौन सी सेट धातुएं हैं, कौन सी अनुट धातुएं हैं। ठीक है। तो आइए आगे शुरू करते हैं। पठ माने क्या होता है? पढ़ना। लिरिट लकार, लिरिट माने होता है भविष्यत, लकार माने काल। पुरुष में हमने शुरुआत के चैप्टर में पढ़ा था, सह माने क्या होता है? वह, तव माने वे दोनों, ते माने वे सब। ये किसके लिए होता है? पुरुष के लिए। और स्त्री के लिए कैसे चलता है? सा, ते, ताहा। सा माने वह, यानी कि वह लड़की, ते माने वे दोनों, ताहा माने वे सब। ये गर्ल के लिए चलेंगे, स्त्री के लिए। ठीक है। तो सह पठिष्यति, क्योंकि सह क्या है? एक वचन है, तो पठिष्यति भी एक वचन ही लगेगा। तो सह वह पढ़ेगा। तौ पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगे। ते पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगे। सा पठिष्यति वह पढ़ेगी। ते पठिष्यतः वे दोनों पढ़ेंगी। ताहा पठिष्यन्ति वे सब पढ़ेंगी। अब देखिए, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में कैसे चलेंगे ये हमारे धातु रूप। ठीक है। तो त्वम, युवाम, यूयम। त्वम माने क्या होता है? तुम। युवाम माने तुम दोनों। यूयम माने तुम सब। पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यत। उत्तम पुरुष में कैसे चलते हैं? ये भी उभयलिंग है। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। ठीक है। तो मैं पढ़ती हूँ, तो अहम पठिष्यामि। मैं पढ़ता हूँ, अहम पठिष्यामि ही आएगा। आवाम पठिष्यावः हम दोनों पढ़ते हैं, या हम दोनों पढ़ती हैं। वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ते हैं, या हम सब पढ़ती हैं। चित्र को देखकर संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करते हैं। दीपेशः उद्यानम गमिष्यति। दीपेश बगीचे को जाएगा। सः तत्र क्रीडिष्यति वह वहाँ खेलेगा। तत्र माने क्या होता है? वहाँ। सह माने वह, क्रीडिष्यति माने खेलेगा। वह वहाँ खेलेगा। राधिका अपि उद्यानम गमिष्यति
राधिका अपि माने भी, उद्यानम माने बगीचे को, गमिष्यति माने जाएगी, राधिका भी बगीचे को जाएगी। सह उद्याने धाविष्यति, वह बगीचे में दौड़ेगी। पंकजः अनिलः च विद्यालयं गमिष्यतः, पंकज और अनिल विद्यालय को जाएंगे। तत्र तौ पाठं पठिष्यतः, तत्र माने वहाँ, तौ माने वे दोनों, पाठम माने पाठ को, पठिष्यतः माने पढ़ेंगे, वहाँ वे दोनों पाठ को पढ़ेंगे। माला गीता च उद्यानम गमिष्यतः, माला और गीता बगीचे को जाएंगी। तत्र ते क्रीडिष्यतः, वहाँ ते माने वे दोनों, क्रीडिष्यतः माने खेलेंगी, वहाँ वे दोनों खेलेंगी। सुनीलः माधवः मयंकः च अद्य जंतुशालां गमिष्यन्ति, सुनील, माधव और मयंक आज, अद्य माने आज, जंतुशालां माने चिड़ियाघर, गमिष्यन्ति माने जाएंगे। सुनील, माधव, मयंक आज चिड़ियाघर जाएंगे। तत्र ते खगान पशून जल जीवान च द्रक्ष्यन्ति, वहाँ वे सब पक्षियों को, पशुओं को और जल जीव जंतुओं को देखेंगे। तो द्रक्ष्यन्ति ये अनिट धातु है, क्योंकि इसके शब्द रूप कैसे चलते हैं लट लकार में, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति, लेकिन लिट लकार में कैसे चलेंगे, द्रक्ष्यति, द्रक्ष्यतः, द्रक्ष्यन्ति। मुग्धा नीरजा तनिया च उत्सवे गीतम गास्यन्ति, मुग्धा, नीरजा और तनिया उत्सव में गीत को गाएंगी। ताः श्लोकानां पाठम अपि करिष्यन्ति, वे सब श्लोकों का, पाठम माने पाठ को, अपि माने भी, करिष्यन्ति माने करेंगी, वहाँ वे सब श्लोकों का पाठ भी करेंगी। त्वं कुत्र गमिष्यसि, तुम कहाँ जाओगे। अहम आपणम गमिष्यामि, मैं बगीचे को जाऊँगा। युवां केन सह गमिष्यतः, तुम दोनों किसके साथ जाओगे। संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करने के लिए शब्द अर्थ जरूर आने चाहिए। जैसे युवां माने क्या होता है, तुम दोनों, आवाम माने क्या होता है, हम दोनों, है ना। तो युवां केन सह गमिष्यतः, तुम दोनों, केन माने किसके, सह माने साथ, गमिष्यतः माने जाओगे, तुम दोनों किसके साथ जाओगे। आवाम जनकेन सह गमिष्यावः, हम दोनों पिता के साथ जाएंगे। तो आवाम के साथ उत्तम पुरुष का द्विवचन लगेगा, युवाम के साथ मध्यम पुरुष का द्विवचन लगेगा। हमें ध्यान रखना है, जैसे सहा, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब, तो प्रथम पुरुष में आता है। तुम, तुम दोनों, तुम सब मध्यम पुरुष में आता है। और मैं, हम दोनों, हम सब, ये उत्तम पुरुष में आता है। ये हमें ध्यान रखना है। युवम, यूयम कुत्र, यूयम माने तुम सब, तत्र माने वहाँ, किम माने किम, करिष्यत माने करोगे, तुम सब वहाँ क्या करोगे। वयम आपणात् पुस्तकानि आनेष्यामः, हम सब बाजार से पुस्तकों को लाएंगे। तो वयम जो शब्द है वो उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो आनेष्याम यानी लाएंगे शब्द लग जाएगा। यूयम कुत्र गमिष्यत, तुम सब कहाँ जाओगी, तो उभयलिंग है। तुम सब, यूयम माने तुम सब, कहाँ जाओगे पुरुषलिंग के लिए आया था, अब स्त्रीलिंग के लिए भी यूयम शब्द आया है। तो ये उभयलिंग होता है, दोनों लिंगों में दोनों शब्द एक जैसे ही चलते हैं। तो यूयम कुत्र गमिष्यत, तुम सब कहाँ जाओगी। वयम गृहं गमिष्यामः, हम सब घर को जाएंगे। यूयम तत्र किम करिष्यत, तुम सब वहाँ क्या करोगी। वयम तत्र भोजनम खादिष्यामः, वयम माने हम सब, तत्र माने वहाँ, भोजनम भोजन को, खादिष्यामः माने खाएंगे। संपूर्ण अभ्यास कार्य भी आज हम इसी वीडियो में करेंगे।
तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में लिट लकार की क्रियाएं भरिए। खाली स्थान दिया है, साइड में आपको धातु रूप दिए गए हैं, तो धातुओं को आपको लिट लकार में बदलना है, यानी कि भविष्यत काल में बदलना है। तो छात्राः पुस्तकम पठिष्यन्ति, ये आपको एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने। पठ माने क्या होता है, पढ़ना, तो इसमें हम लिट लकार का प्रयोग करेंगे। तो पठ धातु के धातु रूप कैसे चलते हैं, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। लेकिन छात्राः बहुत सारे छात्र हैं, तो इसीलिए पठिष्यन्ति शब्द लगाया गया है। गजः स्ने स्नेहा चलिष्यन्ति, तो चल धातु में चल के शब्द रूप कैसे चलते हैं, चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। तो गज जो हाथी हैं वे बहुत सारे हैं, तो हम यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करेंगे। बालकः उद्याने क्रीडिष्यति, क्योंकि बालक एक है तो क्रीडिष्यति आएगा। बालौ उद्यानम गमिष्यतः, तो क्योंकि बालौ माने दो बालक हैं, तो यहाँ पर हम गमिष्यतः द्विवचन का प्रयोग करेंगे, गमिष्यतः शब्द आ जाएगा। युवाम भोजनम, खाद धातु है, तो इसमें हम खादिष्यतः मध्यम पुरुष के द्विवचन में जाएंगे। युवाम माने क्या होता है, तुम दोनों, तुम दोनों भोजन को, खादिष्यति माने खादिष्यतः माने खाओगे। आवाम कार्यम करिष्यावः, हम दोनों कार्य को करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों को लिट लकार में परिवर्तित कीजिए। तो जितने भी प्रश्न हैं हमें लिट लकार से संबंधित ही मिलेंगे। तो ये लट लकार है, यानी कि वर्तमान काल है जो शब्द वाक्य दिए गए हैं, और हमें किस में बदलना है, भविष्यत काल में बदलना है। ठीक है। तो सा चित्रम पश्यति, वह चित्र को देखती है। अब हमें किस में बदलना है, ये लिट लकार में, देखेगी, है ना, वह चित्र को देखेगी। सा चित्रम दृक्ष्यति, हमने इसमें लिट लकार का प्रयोग कर दिया। कन्या पुष्पाणि जिगरन्ति, कन्या फूलों को सूंघती है। अब इसे हमें बदलना है भविष्यत काल में, तो हम क्या लिखेंगे, सूंघेगी। ठीक है। कन्या पुष्पाणि घ्रास्यन्ति, इसके शब्द कैसे चलते हैं, जैसे लट लकार में कैसे चलते हैं, जिगरन्ति, जिगरति, जिगरतः, जिगरन्ति। लेकिन इसमें कैसे चलेंगे लिट लकार में, घ्रास्यति, घ्रास्यतः, घ्रास्यन्ति। तौ दुग्धम पीबतः, वे दोनों दूध को पीते हैं। अब इसे बदलना है लिट लकार में। तौ दुग्धम पास्यतः, सः गृहं गच्छति, सः गृहं गमिष्यति। नरः उद्याने भ्रमन्ति, नरः उद्याने भ्रमिष्यन्ति। अहं फलानि खादामि, अहं फलानि खादिष्यामि। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध पर चिन्ह लगाइए। ठीक है, राइट का चिन्ह लगाना है जो शुद्ध है। तो ये जो दो शब्द दिए गए हैं, गमिष्यन्ति, गमिष्यति, ठीक है, इन दोनों में से एक ठीक है, और जो एक ठीक है उस पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। सा गृहम, अब हमें देखना है, क्योंकि सामान्य क्या होता है, वह, तो वह तो एक वचन का शब्द है, तो हमें इन दोनों में से देखना है कि एक वचन का शब्द कौन सा है, क्योंकि अंति तो बहुवचन में आता है और ती एक वचन में आता है। तो गमिष्यति पर हम राइट का चिन्ह लगा देंगे। बालौ दुग्धम, तो बालौ माने क्या होता है, बालौ माने दो बालक। ठीक है, तो हमारे धातु रूप कैसे चलते हैं, पास्यति, पास्यतः, पास्यन्ति। तो पास्यतः, बालौ माने दो बालक दूध को पीते हैं। वयम, वयम उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो हमें उत्तम पुरुष के बहुवचन में ही जाना है। तो धाविष्याम, हाँ। तौ गृहम, तौ माने वे दोनों, तो गमिष्यतः पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। अहम लेखम, अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो लेखिष्यामि पर राइट का चिन्ह लगा देंगे। मंजूषा से शब्दों को चुनकर वार्तालाप पूरा कीजिए। इसमें दो व्यक्ति बातें कर रहे हैं, महेश और दिनेश। तो जो नीचे मंजूषा में शब्द दिए गए हैं वे शब्द आपको खाली स्थान में भरने हैं। हे दिनेश, त्वं ग्रीष्म अवकाशे कुत्र। महेश कहता है, हे दिनेश, तुम ग्रीष्म की छुट्टी में कहाँ। ठीक है, तो जाओगे शब्द आना चाहिए, तो गमिष्यसि,
क्योंकि त्वम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन ही आएगा, गमिष्यसि शब्द आ जाएगा। दिनेश, हे महेश, अहम हिमाचल प्रदेशम, तो मैं हिमाचल प्रदेश तो जाऊंगा शब्द आना चाहिए, तो गमिष्यामि, क्योंकि अहम उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो लिट लकार में उत्तम पुरुष का एक वचन गमिष्यामि है। ठीक है। त्वम तत्र किम, महेश कहता है त्वम माने तुम, तत्र माने वहाँ, किम माने क्या, तो देखोगे, है ना। तो तुम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो लिट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन ही आएगा, तो दृक्ष्यसि। दिनेशः, अहम तत्र निर्झराणाम शोभाम, मैं वहाँ झरनों की शोभा को, दृक्ष्यामि माने देखूंगा, तो दृक्ष्यामि शब्द आ जाएगा, क्योंकि अहम जो है उत्तम पुरुष का एक वचन है और दृक्ष्यामि शब्द भी उत्तम पुरुष का एक वचन है। निम्नलिखित तालिका पूरी कीजिए। चल धातु लिट लकार, चल धातु में आपको लिट लकार कंप्लीट करना है। ये खाली स्थान दिए गए हैं, इनमें आपको शब्दों को भरना है। तो चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति, चलिष्यसि, चलिष्यथः, चलिष्यथ, चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। बस बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।